नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CNC कटिंग कराते समय हमको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अपने होम इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, होम इंटीरियर डिज़ाइन फर्नीचर के लिए CNC कटिंग कराते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, तभी आपको आइडिया आ पाएगा कि हमको CNC कटिंग कराते समय अपने घर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है, अगर आपने घर नया लिया है और उस घर के इंटीरियर करवाने के लिए, फर्नीचर करवाने के लिए अगर आपने इंटीरियर आर्किटेक्ट हायर किया है तो फिर आपको उनके प्लान के थ्रू चलना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह का भी आपके घर के लिए प्लान रेडी किया हो, डिज़ाइन रेडी किया हो, उसमें फिर CNC डिज़ाइन भी इंक्लूड हो जाता है कि उन्होंने बेडरूम में, किचन के पार्टीशन में, मंदिर के लिए, दरवाज़ा के लिए किस प्रकार का उन्होंने CNC डिज़ाइन लिया हुआ है, वो आपको उनके प्लान में उनके साथ बैठकर आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपने आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइन हायर किया है तो आपको पूरे उनके साथ चलना पड़ेगा। आपके CNC काम से रिलेटिव जितने भी एक काम है वो आपके आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू काम आपका होगा। ऐसे आप नए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि कैसा CNC कटिंग करवाना है, किस प्रकार का CNC कटिंग होगा, कहाँ पर हम करवाना चाहते हैं, कहाँ पर हम CNC कटिंग नहीं करवाना चाहते हैं, वो सब बातों का हम आज के वीडियो में ध्यान में लेंगे। समझिए कि आपने घर लिया और आपको कहीं CNC कटिंग नहीं करवाना है तो आप अपने मेन डोर डिज़ाइन, जो अपना मेन दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, वहाँ पर भी CNC कटिंग करवा सकते हैं आप। सिंपल कोई भी डिज़ाइन, ग्रिल हो, आर पार कटिंग हो, 3D हो, तो उस प्रकार का आपका मेन डोर भी हो जाएगा। पर सबसे पहली बात यह है कि आपको जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि आप जो भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं CNC में, तो सबसे पहले आपका डिज़ाइन कौन सा है, डिज़ाइन से रिलेटिव हमको मटेरियल लेना है। जैसे आप 3D डिज़ाइन करवाना चाहते हैं अपने दरवाजे में, तो आपको दरवाज़ा फिर उस डिज़ाइन के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा वही मटेरियल आपको अपने दरवाजे में यूज़ करना पड़ेगा। अभी समझिए आपको 3D डिज़ाइन करवाना है तो आपका दरवाज़ा फ्लश डोर में यूज़ नहीं होगा, तब आप अपने दरवाज़े को बोर्ड में नहीं ले सकते, या तो प्लाई में बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर HDF का, MDF का पेस्टिंग करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वही है कि हम जो भी डिज़ाइन डिसाइड करते हैं अपने घर के लिए, वो हमारे डिज़ाइन किस मटेरियल में बनेगा, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो डिज़ाइन डिसाइड कर रहे हैं अपने घर के लिए, वो डिज़ाइन किस मटेरियल में बनेगा। ये सबसे पहली चीज़ हमको याद रखनी है CNC कटिंग में। अभी आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपने सोचा हो मंदिर मुझे लाइट पास करवाना है कि अब देखा होगा आपने, बहुत तरह तरह के सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, या कहीं पर देखा होगा कि आजकल लोग मंदिर में कोरियन लगवाते तो लाइट पास होता है। तो वही चीज़ है कि अभी आपने कहीं देखा, आपको भी वैसा कराना है, तो डिज़ाइन तो आपने देखा, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये मटेरियल किस में है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे CNC कटिंग डिज़ाइन में। तो जो आप डिज़ाइन बना रहे, जैसे आप मंदिर में देखा आपने, तो मंदिर में आपको लाइट पास कराने वाला डिज़ाइन चाहिए, तो वो चीज़ कोरियन में बनता है, एक्रेलिक में बनता है। और दरवाज़ा है अपना, उसमें फिर आपको मंदिर के दरवाजे में आपको कोई डिज़ाइन चाहिए तो उसी हिसाब से हमारा मटेरियल होता है। मंदिर का दरवाज़ा है तो आपका प्लाई में, MDF में, HDF में, जिसमें आप चाहते हो डिज़ाइन के थ्रू वो आप बनवा सकते हैं। वैसे अपना बेडरूम का वॉल हो गया, किचन का पार्टीशन हो गया, किचन और हॉल के बीच का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन में भी लोग जैसा उनका डिज़ाइन है, जैसे थ्रू आउट कटिंग है, आर पार कटिंग है, तो वो आप MDF में भी ले सकते हो, HDF में भी ले सकते हो, PVC में भी ले सकते हो। पर पार्टीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टीशन में हम डिज़ाइन बनाते हैं तो मटेरियल अपने को थोड़ा हार्ड चाहिए कि पार्टीशन में आते जाते समय धक्का लगे तो मटेरियल ज़रा उसको संभाल सके। एकदम लाइट वेट मटेरियल भी नहीं लेना है पार्टीशन के लिए। तो आपको इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टीशन में अगर आप कुछ डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, कहीं के भी पार्टीशन, हॉल, बेडरूम के बीच का पार्टीशन, पासेज का पार्टीशन, तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टीशन में अगर हम मटेरियल ले रहे हैं तो पार्टीशन में मटेरियल हमको एकदम हार्ड चाहिए,
जो आते समय धक्का लगे कुछ लगे तो वो सहल है, वो हिले डुले नहीं, टूटने का डर ना हो। दूसरी चीज़ बेडरूम है, तो बेडरूम में आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं अपने दीवार में, बेडरूम के वॉल पर, बेड बैग के वॉल पर, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डिज़ाइन। और डिज़ाइन के हिसाब से हमको मटेरियल डिसाइड करना पड़ता है। डिज़ाइन में भी हमारे 3-4 परसेप्शन है, जैसे 3D डिज़ाइन करवाना है, कस्टमाइज डिज़ाइन है, 2D डिज़ाइन है, ग्रिल है, पैनल है, वेब टाइप है, तो तरह तरह का डिज़ाइन है, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। और डिज़ाइन के साथ डिटेल भी मिल जाएगी कि 3D डिज़ाइन में अपना कैसा बन के आता है, एम्बोज वाले, फिगर वाले, फ्लावर वाले, ब्रिक्स वाले, फिर उसमें 2D में कौन सा डिज़ाइन आते हैं, वेब्स आते हैं, पैनल्स आती हैं, हाफ राउंड की सीट आती है, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेम प्लेट है, तो नेम प्लेट आप बनवाना चाहते हो कहीं, या कहीं पर गए हो वहाँ पर नेम प्लेट आपने देखा है, तो वही चीज़ होता है कि जब हम डिज़ाइन, जैसे अभी नेम प्लेट के लिए डिज़ाइन है, तो नेम प्लेट के भी डिज़ाइन के लिए आपको मटेरियल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने समझिए आपने सोचा है कि मुझे ऐसा नेम प्लेट बनाना है जो बारिश में पानी वानी लगे तो जंग नहीं लगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा SSPVD में, जो SSPVD में अपना नेम प्लेट बनता है। तो यही चीज़ है CNC कटिंग में कि आप जो भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि डिज़ाइन हमारा कौन सा है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, उस डिज़ाइन के लिए मटेरियल कौन सा बेस्ट होगा, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आप मंदिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से मंदिर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आपने सोचा हो या आपके आर्किटेक्ट ने बोला हो कि हम मंदिर जो ले रहे हैं उसमें हमारा ब्रास या SS का इनले है, तो उसके लिए स्टोन बेस्ट है, कोरियन बेस्ट है, उसमें इनले करवा सकते हैं, या तो आप कोरियन लेके उसमें डिपिंग करा के कलर फिलिंग करा सकते हो, वो भी अपने पास ऑप्शन है। और पीछे लाइट पास कराना हो तो उसके लिए एक्रेलिक है, कोरियन है, वो भी अपने पास बेस्ट है। तो तरह तरह की डिज़ाइन है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप घर जो लिए हो, आपका डिज़ाइन रेडी हुआ, आपके डिज़ाइन में कौन सी जगह पर CNC कटिंग का वर्क है, कौन सी जगह पर CNC कटिंग का वर्क नहीं है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यही कहूँगा मैं, जब भी आप CNC कटिंग करवाते हैं अपने आर्किटेक्ट से, इंटीरियर डिज़ाइनर से बैठिए, उनसे पूछिए कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल नहीं लगेगा, वो काफ़ी अब बेस्ट रहेगा। फिर इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा कि कौन से डिज़ाइन में कौन सा मटेरियल अपना बेस्ट रहेगा। कहीं पर आपका लाइट वेट डिज़ाइन रखना है तो उसके लिए PVC अपना बेस्ट है। बाहर के एलिवेशन में CNC करवाना है तो उसके लिए SCP बेस्ट है। अभी दरवाजे पर CNC कराना है, पानी वानी का समस्या है तो उस पर PVC की पेस्टिंग, SCP की पेस्टिंग के साथ, वो भी अपना बेस्ट है। तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट यही होता है डिज़ाइन में कि हम जो भी डिज़ाइन करवाएं उसके लिए मटेरियल कौन सा बेस्ट होगा। जो CNC हमारा ज़्यादातर मंदिर हुआ, दरवाज़ा हुआ, बेड बैग हुआ, नेम प्लेट हुआ, मोल्डिंग पट्टी हुए, फिर उसके बाद मंदिर का दरवाज़ा हुआ, कमान हुआ, थामली हुई, साइड पर्दा हुआ, उस हिसाब से CNC कटिंग का अपना काम होता है। तो यही मैं कहूँगा, आप जो भी काम करवा रहे हैं अपने घर के CNC कटिंग के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है डिज़ाइन हमारा कैसा है, उसके लिए मटेरियल कौन सा लेना है, वो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डिज़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिज़ाइन 3D लिया है मेन डोर के लिए और उस पर आपने 3D से रिक्वायरमेंट मटेरियल नहीं लिया है तो वो डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है। समझिए कि आपने दरवाज़ा फ्लश डोर में बनाया है, फिर आप उस पर 3D डिज़ाइन करवाएंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ है कि डिज़ाइन जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी बनवाना चाहते हैं, उसके लिए मटेरियल हमारा सबसे बेस्ट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही CNC कटिंग से रिलेटिव जानकारी, होम इंटीरियर से रिलेटिव जानकारी को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।